कर रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चों के साथ स्पीच थेरेपी हम कैसे कराते हैं। विज़न वाले बच्चों में खास करके हमने 4 कैटेगरी उनको डिवाइड किया है। एक वो बच्चे हैं जिनको थोड़ी दिखाई पड़ती है, एक वो बच्चे हैं जो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, तीसरा वो है जो डेफ ब्लाइंड है, चौथा वो है जो विज़न के साथ मल्टी डिसेबिलिटी है। मीन्स हम इसे 4 में डिवाइड करके इनके साथ हम स्पीच थेरेपी शुरू करते हैं। इनको जो पार्शियल विज़न वाले बच्चे हैं जिनको थोड़ी बहुत दिखाई पड़ रही है, उन बच्चों के साथ में हम कार्ड्स और जो कोई लेटर्स लिखे हुए हैं उनको थोड़ा बिग साइज़ में लेटर्स उसको करके सिखाते हैं। इनमें जो पार्शियल विज़न और ब्लाइंड वाले बच्चे होते हैं उनमें ख़ास तौर से आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम आता है और दूसरा स्टैमरिंग का। आर्टिकुलेशन मीन्स कबूतर को कबूतर बोलना, और जो स्टैमरिंग वाले बच्चे होते हैं मीन्स मुझे घर जाना है तो मुझे घर जाना है। इसके अलावा जो डेफ ब्लाइंड वाले बच्चे हैं मीन्स उनकी जो 2 आवश्यक ज्ञानेंद्रियां हैं वो बाधित है। एक तो वो कान से और दूसरी आँख से। मीन्स अगर किसी बच्चे को अगर थोड़ी दिखाई पड़ रही है और थोड़ी सुनाई पड़ रही है तो उसमें क्या होता है कि ये चश्मा भी लगता है और दूसरा मशीन भी लगता है, हियरिंग एड। ये कम सुनाई वाले बच्चों को ज़्यादा सुनाई देने की ये मशीन है जिससे कि वो प्रॉपर उनको सुनाई पड़े। तो इनके साथ क्या होता है कि इनका चश्मा भी है और हियरिंग एड भी है, तो इसीलिए स्पेक्टिकल हियरिंग एड आता है जो चश्मे का ये जो पोर्शन है इसी में वो जुड़ा रहता है, जिससे वो अपने आँखों पे चश्मा लगाकर और हियरिंग एड से उसको सुनते हैं। इसके अलावा जो चौथा है मल्टीपल डिसेबिलिटी विथ विज़न का जो इशू है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में हमने इसको बांटा है। तो जो 2 बच्चे आ रहे हैं जिनको थोड़ा कम दिखाई पड़ती है और जिसे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें जो आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है, जैसे कबूतर का कबूतर बताया, तो उसको जो फोनेटिक साउंड है वो फोनेटिक साउंड को हम क्या करते हैं, टंग की एक्सरसाइज कराकर उनको कबूतर की जगह कबूतर है तो हम उसको क्या करते हैं, का बोलना सिखाते हैं ताकि वो कबूतर ही बोले। उसके बाद जो स्टैमरिंग की समस्या है उनके साथ में वो उनके साथ हम स्टैमरिंग जो हो रहा है जैसे मैं मुझे, तो ये उनको जो स्पीच की फ्रीक्वेंसी फास्ट है उस फ्रीक्वेंसी को हम एयर बैलेंसिंग के माध्यम से उसकी हम एक्सरसाइज कराते हैं जिससे वो ठीक हो जाते हैं। तीसरा है कि जो डेफ ब्लाइंड वाले बच्चे हैं उनके लिए जो हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट भी होता है, उन 2 हियरिंग एड के माध्यम से और वो जो चश्मा लगा रहे हैं उनके माध्यम से वो अपना कम्युनिकेशन उसको कराते हैं और उनको बोलना सिखाते हैं। इसके बाद जो मल्टीपल डिसेबिलिटी विथ विज़न है तो उनके साथ हम क्या करते हैं कि उनका स्पीच डिले होता है। स्पीच जो डिले है वो डिले, जैसे अगर कोई 2 साल का बच्चा है और उसका लेवल 1 साल का ही है तो हम उसको क्या करते हैं कि उस लेवल में लाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की
उसको ब्लोइंग एक्सरसाइज कराएंगे, जैसे ये सब सारी चीज़ें हैं उसको। और कोई बच्चे उसमें अगर देख पा रहे हैं तो उनको कार्ड्स वगैरह दिखाते हैं। मीन्स विजुअली और विजुअली इम्पेयर्ड के जो भी बच्चे हैं उनमें सभी बच्चों में उनका जो ऑडिटरी लेवल है वो ज़्यादा डेवलप करना होता है, क्योंकि जो हमें क्या है कि नज़रें साफ़ है लेकिन उनकी नज़र की कमी है। मीन्स उनका जो कान है वो 100 से एबव एक्टिव है। तो जब ये ज़्यादा एक्टिव है तो वो, लेकिन हम लोग जब बातचीत करते हैं तो उसमें क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन के कारण वो आंसर जल्दी जल्दी देते हैं। लेकिन जो ब्लाइंड बच्चे हैं, पार्शियल विजन है या कई और तरह की समस्या है, तो उनके साथ में जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा सा डिले आता है। उसका कारण ये है कि जो हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं वो एक्सप्रेशन उनको देखने में सक्षम कम होते हैं, जिसके वजह से कितनी दूरी से आ रहा है, कितने पास से बोल रहे हैं, उनको थोड़ा आभास करने में समय लगता है। इसलिए जब भी उनसे बातचीत करें तो आंसर के लिए थोड़ा वेट करें। इसके अलावा जितनी भी उनकी सामग्री है उनको व्यवस्थित तरीके से उनको सारी चीज़ें दें और जल्द से जल्द असेसमेंट कराएं, अर्ली इंटरवेंशन कराएं। और इस तरह के कोई भी बच्चे अगर आसपास आपको दिखता है तो आप उनकी मदद करें। और हमारा जो संपर्क नंबर है 9811523655, दूसरा नंबर है 9911112093, E1 राजापुरी गली नंबर 10 उत्तम नगर नई दिल्ली 110059। आपका हमारे संस्था में बहुत ही स्वागत है। धन्यवाद।